हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आप लोगों के अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, आप लोगों से जैसा कि हमने वादा किया था कि प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो दूंगा, तो वो बात को कहने के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन आपसे अगले टॉपिक की ओर बढ़ूंगा। समय बहुत कम है मेरे दोस्त। कहता है, मैं हमेशा कहता हूं कि मते मर्द की तूफान मोड़ देती है, जवानी जंगली चट्टान तोड़ देती है। चलिए मेरे दोस्त, धीरे धीरे मेरे साथ लगे रहिए। मैं आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुंचाने का कष्ट करता हूं। मैं ये आप लोगों से नहीं कर सकता हूं कि 100% सक्सेस करके छोड़ूंगा, लेकिन ये तो कह सकता हूं कि हम आप लोगों को एक अच्छा भारत का नागरिक बना के छोड़ूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या आप लोग कल आप लोगों को हमने समानता का अधिकार पढ़ा दिया था मेरे दोस्त। कौन सा अधिकार पढ़ा दिया था? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आप लोगों को हमने पूरी तरह से कल समाप्त कर दिया था। आपके समानता का अधिकार मेरे दोस्त कहां से कहां तक मिलेगा? तो अनुच्छेद नंबर 14 से 18, अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच में कौन सा अधिकार मिलेगा दोस्तों? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 17 तथा अनुच्छेद नंबर 18 हमने आप लोगों को अच्छी प्रकार से पढ़ा दिया था। आज अगले अधिकार की ओर बढ़ूंगा। उस अधिकार का नाम है क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। उस अधिकार का नाम है मेरे दोस्त स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए देख लेते हैं। इस अधिकार का नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार का नाम है मेरे दोस्त स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मेरे दोस्त कहां से कहां तक मिलेगा? तो आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक। अनुच्छेद नंबर 19 से 22। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए, हमने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा भारत का संविधान हमको मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता या मूल संविधान में मूल अधिकार कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के। वर्तमान में बचे कितने प्रकार के? 6, जिसमें हमने आप लोगों को पहला वाला मूल अधिकार पढ़ा दिया था। दूसरा वाला मूल अधिकार पढ़ाने जा रहा हूं। उस मूल अधिकार का नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। इस मूल अधिकार का नाम है मेरे दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए देख लेते हैं। यह स्वतंत्रता का अधिकार, ये दूसरा वाला हमारा मूल अधिकार है। ठीक है मेरे दोस्त, इस स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक मिलेगा आप लोगों को। अनुच्छेद नंबर 19 से 22 के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी स्वतंत्रता है, कैसे स्वतंत्रता है, कहां किसका प्रयोग किया जा सकता है, कब किसके विरुद्ध बोलेंगे, कब सुनेंगे, कब चुपचाप बैठे रहेंगे, कब किसको 3-5 करेंगे, कब कौन को पीट पाट सकते हैं, कोनो को लतिया सकते हैं। ये बतिया तो कल ही बता दिए लतियाने वाली काम, लेकिन अब वो बताएंगे कि कैसे लतिया सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए देखिए, आज को आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 में मेरे दोस्त देख लीजिए क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 19 कहां से कहां तक मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार? अरे भैया, स्वतंत्रता का अधिकार का मेरे मतलब मेरे दोस्त कि आप स्वतंत्र हैं कुछ भी काम करने के लिए। यही है हमारा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। ये नहीं कि मेरे दोस्त किसी के अंडर में रहकर काम करेंगे, उस स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। जैसे हमके मान ला कोनो हमसे एकदम निम्न आदमी जबरदस्ती खटावत है, तो ये स्वतंत्रता है ना मेरे दोस्त? ना, ये स्वतंत्रता नहीं है। ये आपका मानसिक तथा दैहिक यानी देह की स्वतंत्रता का क्या कर रहा है? हनन कर रहा है। अरे मर्दवा जबरदस्ती तो के खटाई 4 घंटा का बदले 10 घंटा 10 रुपया 50 दे, और वह में मान ला 65 का ठर्रा पी लेला तो 15 रुपया घर से लगेला। ये स्वतंत्रता का अधिकार है ना? ये आपका नैतिक शोषण हो रहा है, ये आपके मोरल का शोषण हो रहा है, ये आपके दैहिक शोषण हो रहा है, यानी देह का शोषण हो रहा है। चलिए मेरे दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं।
किसके? तो अनुच्छेद नंबर 19 की ओर। चलिए आपको पहला अनुच्छेद पढ़ाने जा रहा हूं, साथ में लिखने का मन करे तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारने के लिए मौका दूंगा। अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 का विषय है मेरे दोस्त विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 19 में कहा गया है क्या? विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता। इसे संविधान का रीढ़ कहते हैं, बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं? अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 में मेरे दोस्त विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, इसे भारतीय संविधान का रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का रीढ़। क्या इंग्लिश में कहेंगे? बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए मेरे दोस्त देखते हैं विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता था, तब कहेंगे अरे मोर चचा चाहे काका पगला दे ले हवा। विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता में अब आपको पढ़ना है का? आर्टिकल नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 का सब क्लाज नंबर ए या को, ऐसे पढ़ेंगे। चलिए आर्टिकल नंबर 19 का क्लाज नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें अब सब क्लाज नंबर क्या आएगा मेरे दोस्त? ए लिख लीजिए। आर्टिकल नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 का सब क्लाज नंबर ए। ई का कहता है मेरे दोस्त, और जी आप सब क्लाज नंबर नहीं लिखना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं है, आर्टिकल नंबर 19 का क्लाज नंबर 1 लिख लीजिए। आर्टिकल नंबर 19 का क्लाज नंबर 1, सब क्लाज नंबर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, जानते रहिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 का अब उसमें एक में जो है उसमें क ख ग घ ए बी सी डी करके आएगा, तो आर्टिकल नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 का सब क्लाज नंबर ए, सब क्लाज नंबर ए। इसमें क्या मिलेगा मेरे दोस्त? आपको बताते हैं। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति। मूल रूप से कहें तो इसमें कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमेशा लिखेंगे नहीं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा रहे हैं, स्वतंत्रता लास्ट में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी को कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किया जाती है, ठीक है, व्यक्त करने की बात या किसी बात को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अब कहेंगे कि कैसे हम व्यक्त करेंगे? नाच के गा के? हाँ मोर दोस्त, एकदम नाच गा के व्यक्त कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आएगा मेरे दोस्त? तो देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, तो इसमें पहला वाला पॉइंट बन सकता है कि बोलने की आजादी। क्या करने की आजादी? बोलने की आजादी। अभिव्यक्ति यानी व्यक्त करने की, दिखाने की आजादी। अरे तो दिखाइबा का तो लिख सकते हैं झंडा फहराने की आजादी। कैसी आजादी मेरे दोस्त? झंडा फहराने की आजादी, झंडा फहराने की आजादी। अब क्या होगा मोरे दोस्त? अरे मोर भैया झंडा फहराइबा तो कोई नेता यदि गलत काम कर दिया तो नेता का पुतला फूकते हैं, तो पुतला फूकने की आजादी। कौन सी आजादी? पुतला फूकने की, पुतला फूकने की आजादी, पुतला फूकने की आजादी या स्वतंत्रता। अब देखिए हम कहें कि हमार मन अगर बोल सकिला तो चुप भी रख सकिला, तो का? शांत रहने की आजादी, शांत रहने की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता। आगे देखिए मेरे दोस्त, शांत रहने की स्वतंत्रता तो बता दिए, और क्या बताते हैं? किसी से, किसी सरकार से, किसी राज्य से, राज्य की परिभाषा हमने 12 में बता दिया है, तो किसी राज्य से हम पूछ सकते हैं, तो पूछने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया? 2005 में आया। कब आया मेरे दोस्त? 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात किसी से कुछ पूछने की आजादी किसमें? अनुच्छेद नंबर 19 का क्लाज नंबर 1 का सब क्लाज नंबर ए या को। पूछने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला फूकने की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता, अब किसी व्यक्ति से अधिकार के बारे में जानने की स्वतंत्रता किसमें है मेरे दोस्त? अनुच्छेद नंबर 19 का आर्टिकल नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 का सब क्लाज नंबर ए। आगे देखिए और किसकी आ जाती है इसमें है? तो मीडिया की स्वतंत्रता। सबसे खतरनाक स्वतंत्रता है मीडिया की स्वतंत्रता।
मीडिया की स्वतंत्रता, ये हमारे भारत की जो गोंद ली हुई मीडिया है ना, भारत को बर्बाद कर रही है, सीधा सीधा बता रहे हैं। अरे भैया मीडिया की स्वतंत्रता है तो अपने उस मीडिया का भी कुछ अधिकार होता है, उस मीडिया को अपने सीमित क्षेत्र में रहना है। अब मान लीजिए बोलने की स्वतंत्रता है, अब बोलने की स्वतंत्रता को समझिए। मान लीजिए बोलने की स्वतंत्रता है तो का हम कोनो दोस्त हमारा हो, किसी दुश्मन ही हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, रास्ता पर जा रहा हो तो का उसको हम गाली देंगे? बोलने की स्वतंत्रता आप कहेंगे कि हमको गाली देने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है ना, दई के कुछ दी। अनुच्छेद नंबर 13 में कहे अल्पीकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 13 के अनुसार लगी साइकिलिया सूत्र की लपड़ी आवे तो अनुच्छेद नंबर 13 करता है कि यदि किसी भी नागरिक का मूल अधिकार, किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का हनन करता है तो अनुच्छेद नंबर 13 अल्पीकरण कर दिया जाएगा। अरे बोलेंगे तो किसी हिसाब से बोलिए। मान लीजिए का आया है डोनाल्ड ट्रंप, कहां से? अमेरिका से। चाहे आया है जोई बाइडन, अब रास्ता पर बैठ के हे ट्रंप गरियाएंगे उसको, हे ट्रंप हे जोई बाइडन गरियाएंगे, हे ट्रंप गरियाएंगे ना मेरे दोस्त। ये बोलने की स्वतंत्रता है, बोलिए इतना ही कि किसी की मोरलिटी यानी मोरल निजता, फिर इसके बाद उसका मान सम्मान, एकता, देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध भी आपको नहीं बोलना है। आगे देखिए, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। अब कहेंगे कि झूठाई कैसे भूलवा तो झंडा फहराना? अरे मोर भैया मान लीजिए टीम में भारत और इंग्लैंड से मैच हो रहा है, भारत और इंग्लैंड से ना मजाई, भारत पाकिस्तान से मैच हो रहा है। आपके भारत पाकिस्तान में खेल रहा है विराट, एक तरफ सूर्य कुमार यादव, और सूर्य कुमार यादव 360 अंश पर घूम का मार दिया एगो छक्का, अब भारत की टीम जीत गई। अब वही में लगला मार झंडा फहरावे, लगला मार चिल्लाए, उका है मेरे दोस्त झंडा फहराने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? झंडा फहराने की स्वतंत्रता। पुतला फूकने की आजादी या स्वतंत्रता, इसको समझिए, पुतला फूकने की आजादी या स्वतंत्रता। अरे मोर भैया कौनो नेता निकम्मा निकल गया, आपसे वादा करके वादा से मुकर गया, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वह गाना कौन? और वही नेता भी आपको वादा करके मुकर गया तो क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे? हाँ करिए, लेकिन पुतला भी फूकने की आजादी है। उन नेतावा का पुतला फूक देते हैं तो हम नेतावा का पुतला ना फूके हैं कि उस नेतावा को साक्षात फूक दिए, क्या है? उसका विरोध कर रहे हैं। किसी का विरोध करने की स्वतंत्रता किसमें है? तो इसी में है। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता अभी भूल गए, वो पूछने की स्वतंत्रता। अरे आरटीआई लिख दिए, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी से बोलेंगे या पूछेंगे किसमें है? अनुच्छेद नंबर 19 का क्लाज नंबर 1 का सब क्लाज नंबर 1। शांति बनाने की स्वतंत्रता या शांत रहने की स्वतंत्रता। मान लीजिए हमारे देश का कोई सम्मानित आदमी, राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे उप प्रधानमंत्री, चाहे उप राष्ट्रपति, उनकी मृत्यु हो जाती है तो हम लोग 2 मिनट का शांति धारण करते हैं। ये क्या है मेरे दोस्त? शांति की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, किसी से पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया गया था 5 साल पहले, उसमें भी कुछ सीटें बाकी रह चुकी हैं, तो यदि अब चाहे तो भारत का नागरिक जो शिक्षक बनने योग्य है, सीटेट, टेट तथा शिक्षक की डिग्री ले चुका है, जैसे एमए का, बीएड का डिग्री ले चुका है, तो वह राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई कर सकता है। उस शिक्षक विभाग को या शिक्षा विभाग को कर सकता है कि कितनी सीटें हैं, तो शिक्षा विभाग क्या करेगी? बताएगी। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 कब लाया गया मेरे दोस्त? 2005 में लाया गया राइट टू इंफॉर्मेशन। इस समय आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, जो पीछे बैठे हैं, क्या नाम है? अविनाश, बताइए हो, आ गया ना? चलिए तब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आर्टिकल नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 का सब क्लाज नंबर 2 पढ़ेंगे या बी पढ़ेंगे। चलिए 1 का बी पढ़ेंगे, इसी को ख कह सकते हैं, यहां पर क तो यहां पर ख। इसमें कहा गया है मेरे दोस्त, चलिए इसको हाँ हो जाएगा। इसमें कहा गया है मेरे दोस्त सभा बनाने की स्वतंत्रता या सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, करने की आजादी या स्वतंत्रता, सभा करने की आजादी या स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कि निरायुद्ध, बिना युद्ध का क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं।
किसी व्यक्ति को अपना बात विचार दे सकते हैं सभा में। 10 लोगों के गोलियला कला की चला भैया एकदम खिस्सा सुनाओ थी, जैसे छोट पर लइकन के खिस्सा सुनाओ जा, वैसे ही 10 जनी के बटोर के का कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। लेकिन किस तरह निरा युद्ध, बिना युद्ध का सभा कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सभा किए और 10 ठोरन के बोलैला लेला AK-47 देख रहे देखाई देख ऐसे चले ले और जो मार दे आओ मोदी आओ जाके मार दे, आगल कोनो अमित सभा को जाके मार दे, चाहे तो आ गया ओम प्रकाश का है ओम प्रकाश राजभर जाके मार दे। ये बहुत बोलते हैं आने दीजिए हमारी सरकार 4 को फ्री। अरे फ्री कैसे देंगे, भारत की नागरिकता का अपहनन करेंगे, संविधान के विरुद्ध जाएंगे, ऐसे ऐसे ओम प्रकाश शास्त्री बहुत आएंगे। चलिए देखिए, ठीक है, ऐसे ऐसे आएंगे का मतलब ये है कि आप राजनेता हैं तो राजनेता की भी मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंतर्गत बोलिए, ठीक है। सभा कर रहे हैं तो सभा करिए, लेकिन का युद्ध के रामपुरी चाकू लेकर करेंगे सभा नहीं करेंगे। ये सब हमारा संविधान नहीं देता है। अभी बता दूंगा कि ये स्वतंत्रता दे रहा है, लेकिन क्या क्या नहीं करने के लिए संविधान मना कर रहा है वो बतिया बताऊंगा। चलिए अनुच्छेद नंबर 19 का एक बार लिख लीजिए, अनुच्छेद नंबर 19, अब इसी में लगाते चले जाइएगा। अनुच्छेद नंबर 19 का क्लाज नंबर 1 का सब क्लाज नंबर C, या इसी को कहेंगे क ख ग, इसी को क्या कहेंगे ग। इसमें कहा गया है भैया संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता, संघ या समूह, संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता या आजादी, संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता या आजादी। आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया कि बोल सकते हैं, बी में कहा गया कि सभा कर सकते हैं, और जब 2-4 बार सभा करेंगे तो अच्छी सभा लगेगी तो क्या बन जाएगा समूह, क्या बन जाएगा समूह। और इसमें भी कहा गया है समूह बनाएंगे, ऐसा समूह बनाएंगे जिससे भारत की एकता, अखंडता और नागरिकों की मर्यादा का ध्यान रखा जाएगा। इना कि क्या करेंगे, उग्रवादी संगठन बनाएंगे, ऐसा समूह आपको नहीं बनाना है। ऐसी सभा नहीं करना है आपको जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का क्या हो, हनन हो। ऐसी सभा भी नहीं करना है, ऐसा संघ भी नहीं बनाना है। किसमें कहा गया है, आर्टिकल नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 का सब क्लाज नंबर C। चलिए आर्टिकल नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 का सब क्लाज नंबर D, इसी को कह सकते हैं क्या, ABCD, इसी को कह सकते हैं घ, इसी को क्या कह सकते हैं, घड़ी घ कह सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 से चारों तरफ क्या करना है, इसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं या घूम सकते हैं। संचरण करने की स्वतंत्रता या घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की आजादी या स्वतंत्रता। अरे भैया एक में बोलेंगे, 2 में सभा बनाएंगे, तीसरा में संघ बना लेंगे, और संघ बना लेंगे तो ऐसा ही घर में अपन नहीं बैठेंगे, संघ बना लेंगे तो घूमने के लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे, घूमने के लिए। और जब घूमने के लिए जाएंगे तो कहाँ पर, पूरे भारत में कहा गया है कि भारत में आप स्वतंत्र रूप से किसी भी स्थान पर घूम सकते हैं। अब देखिए, अब 1 का ABCD E, इसी को कह सकते हैं म। अच्छा चलिए, इधर दिख रहा है ना, इधर यहाँ दिख रहा है ना, चलिए बता दीजिए क्या नाम है उनका, इधर यहाँ दिख रहा है ना, हाँ चलिए। तो मान लीजिए ये लिखे हैं, हिंदी में लिख देते हैं क, हिंदी में लिख देते हैं ख, हिंदी में लिख देते हैं ग, हिंदी में लिख देते हैं ग, हिंदी में लिख देते हैं न। दोनों वर्जन ले लीजिए भैया, जो इंग्लिश मीडियम वाला होगा ई वाला लिख लेगा, जो हिंदी मीडियम वाला होगा ई वाला। तो इसमें कहा गया है का निवास करने की स्वतंत्रता, कि भारत के किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता, इसी को कहते हैं बसने की स्वतंत्रता, बसने की आजादी, बसने की आजादी या स्वतंत्रता। अर्थात 1 में भैया बोला, 2 में सभा करा, 3 में समूह बनावा, 4 में पूरे भारत में चौथ से चारों ओर का करिए मेरे दोस्त घूमिए, घ से घूमने की स्वतंत्रता या चारों तरफ भारत में कहीं पर भी का करिए घूमने की स्वतंत्रता। घूमते घूमते यदि आपको कोई स्थान अच्छा लग गया का, मैनपुरी, इटावा चले जाइए, दार्जिलिंग, ऊटी, मसूरी, भारत में किसी भी स्थान पर
पर निवास करने की स्वतंत्रता या बसने की आजादी या बसने की स्वतंत्रता। सोचिए संविधान कितने खतरनाक बनाया गया मेरे दोस्त। कहा गया कि बोला पहले बोला बात सभा कर लेबा मोर भैया, नीक लगी बतिया तो कुल तोहार सुनिया, ना सुनिया तो सभा ना कर पैबा। सभा कर लेबा तो समूह बना लेबा मोर भैया, समूह जब बना लेबा तो घूमने लगबा। आप पूरे भारत में घूमा, कहीं तो के रोक छेक ना हो, पूरे भारत में घूमिए। आप पूरे भारत में घूमेंगे तो कोनो ना कोनो स्थान ठीक लगेगा। अब ठीक लगेगा तो क्या कहा गया, निवास करने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता। अरे भैया जब बस लेबा तो का रोड पर बसबा, रोड पर क दिन फुटपाथ पर आबा। तो पहला वाला का कहा गया यफ में इधर आ जाएगा च। यफ में क्या कहा गया कि संपत्ति का अधिकार, क्रय विक्रय योग्य संपत्ति का अधिकार मेरे दोस्त, इसको कहा गया क्या, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसी को इसको बताएंगे, हटाया गया है, इसको बताएंगे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। अब भैया इसी को पहला का यफ के बाद आ जाएगा जी। का आएगा जी, इधर लिख लीजिए छाता छ, देख लीजिए हिंदी अंग्रेजी दोनों। इसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र अथवा किसी भी स्थान में, किसी भी स्थान पर व्यापार करने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता मेरे दोस्त, व्यापार करने की स्वतंत्रता, रोजगार करने की स्वतंत्रता। क्या करने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता, रोजगार करने की स्वतंत्रता। इसी रोजगार से आप संपत्ति खरीदेंगे, उस पर निवास करेंगे, घूमेंगे, संघ बनाएंगे, सभा करेंगे, बोलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। इसी से क्या करेंगे, आपको इस बात अगर ऐसे कहें संविधान की भाषा में रोजगार को कहते हैं वृत्ति। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, वृत्ति कहते हैं, वृत्ति करने की स्वतंत्रता। देखिए तो एक बार और समझा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए मेरे दोस्त। आज जल्दी से मैं इसको एक बार और ही बोलूंगा, आज ध्यान से इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिए। इना की भगा भगा के देखवा काम गड़बड़ा जाए। भगावल माल कितनी मजा वाला सबके मालूम है। इधर देखिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में कहा गया विभिन्न प्रकार की काम मेरे दोस्त स्वतंत्रता। इसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। संविधान का क्या कहा जाता है, रीढ़, बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं संविधान का रीढ़। चलिए देखिए आर्टिकल नंबर 19 के क्लाज नंबर 1 का सब क्लाज नंबर क्या कहता है, का से का, तो का मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अब ख से कहा गया का सभा करने की स्वतंत्रता, या बी में कहा गया का सभा करने की स्वतंत्रता। तो सभा ऐसा करिएगा जो एकता, किसके किसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, एकता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कुछ भी काम करिए भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध, अखंडता के विरुद्ध आपको नहीं बोलना है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, तथा कोर्ट के विरुद्ध, मोरलिटी होता है, मोरलिटी के विरुद्ध नहीं बोलना है, आपको कोर्ट के विरुद्ध नहीं बोलना है। ये सब कहा गया कि बोल बबुआ सभा कर, लेकिन हाई कुल बतिया ध्यान रख ले रही है। यदि हनन होई तो तू लतियावल जीबे, अनुच्छेद 13 के अनुसार कुटा जाएंगे, अल्पीकरण हो जाएगा। ग में कहा गया का, क में कहा गया कहिए या बोलिए, झंडा फहराइए बोलिए, पुतला फूंकने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता, आरटीआई 2005 की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता। आगे देखिए फिर सभा करने की स्वतंत्रता। अरे यह बोलने की स्वतंत्रता का फायदा हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री उठा रही है, इतना गंदा गंदा गाना दे रही है कि बगल में आप मान लीजिए आपकी सिस्टर है, आपकी माँ है, तो उस गाना को नहीं सुन सकते। ठीक है, बहुत गंदा गंदा गाना। आगे देखिए ग में भैया, ग में क्या कहा गया है, संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता, ग में घूमने की स्वतंत्रता, और फिर इसके बाद ङ में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता या आजादी, च में कहा गया संपत्ति का अधिकार। यह इस समय हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है, इसको निकाल दिया गया है। कब निकाला गया है, तो इसको चौथा संविधान संशोधन मेरे दोस्त मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया है। मोरारजी देसाई के शासनकाल में इसको क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। चलिए इसको कब निकाला गया है मेरे दोस्त, तो बता देता हूं, इसको यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, इसको 44वां संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में,
44वां संविधान संशोधन 1978 में मूल अधिकार से या मौलिक अधिकार से इसे निकालकर कानूनी या विधिक अधिकार के अंतर रख दिया गया। कानूनी या विधिक अधिकार के अंतर्गत क्या कर दिया गया मेरे दोस्त, रख दिया गया। कानूनी या विधिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया। उस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई के शासनकाल में। इस समय भारत के जो भी रहे होंगे, आगे देखिए। हो गया, कहा गया कि एक में बोला, बढ़िया बात लगी तो सभा कहला, फिर एक बाद समूह बनाला, फिर एक बाद पूरा भारत में चंवरा, अपने मन का घुम्मा साण घुमती, क्यों के ना बोली। फिर कहा गया निवास करा, भारत में घुमत घुमत क्यों अच्छा स्थान मिल गया तो बस जाओ जाइन। फिर कहा गया कि संपत्ति का अधिकार, खरीदा बेचा, फिर एक बाद का खरीदवा बेचवा बिना पैसा का तो व्यापार करेंगे, रोजगार करेंगे। संविधान की भाषा में उसे क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वृत्ति कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ूंगा अनुच्छेद नंबर 20 की ओर। आगे किधर बढ़ूंगा? अनुच्छेद नंबर 20 की ओर। इसका आप लोगों को इसको साथ लेना हो तो ले लीजिए, मैं बीच में भी एक बार बोल चुका हूं, इसको मिटाने का कष्ट करूंगा। अनुच्छेद नंबर 20 की ओर बढ़ूंगा। किधर बढ़ूंगा मेरे दोस्त? अनुच्छेद नंबर 20। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 में क्या मिलेगा मेरे दोस्त? तो अनुच्छेद नंबर 20 में क्या मिलेगा? दोष सिद्धि का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 20 में क्या मिलेगा मेरे दोस्त? दोष सिद्धि का अधिकार। दोष सिद्धि का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 20 में मिलेगा क्या? दोष सिद्धि का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 20 में क्या मिलेगा? दोष सिद्धि का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 20 को कितने पार्ट में बांटा गया है मेरे दोस्त? अनुच्छेद नंबर 20 को 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया है? 3। चलिए पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 20 का क्लाज नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 20 का क्लाज नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 20 का क्लाज नंबर 3। इसमें क्या क्या कहा गया है इसको समझिए। इसमें जो बात कही गई है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी बड़ी बात कही गई है। मान लीजिए आप किसी को मार दिए तो उसमें दोष सिद्धि का अधिकार है। दोष सिद्धि का अधिकार, चलिए देख लेते हैं दोष सिद्धि का अधिकार का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त। तो समझते हैं दोष सिद्धि का अधिकार। इसमें 20 में 1 2 3 लिखिए, चाहे तो A B C लिखिए, चाहे तो क ख ग लिखिए, एक का बात है मेरे भाई साहब। चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला वाला में मिलेगा कार्यत्तर विधियों से संरक्षण। कार्यत्तर विधियों से संरक्षण। अभी संविधान की भाषा लिख रहा हूं, अपनी भाषा बताऊंगा, ठीक है। कार्यत्तर विधियों से संरक्षण। दूसरा वाला मिलेगा क्या मेरे दोस्त? दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण। तीसरा वाला मिलेगा आत्मभिशंसन से, आत्मभिशंसन से संरक्षण। आत्मभिशंसन से संरक्षण। आत्मभिशंसन से संरक्षण। चलिए रुक जाइए मेरे दोस्त, थोड़ा सा इंक ले लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब समझ लेते हैं, तब तक इंक डालते डालते आप लोगों को समझा देता हूं। स्वतंत्रता के अधिकार में मेरे दोस्त
भारत के मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली थी? 7। वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता रह चुकी है? 6। अनुच्छेद नंबर 19 में आपको किसकी स्वतंत्रता है? अनुच्छेद नंबर 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, उसे कहते हैं बैकबोन ऑफ क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का रीढ़ कहते हैं उसे। चलिए समझते हैं। अब आप लोगों को 19 का पूरा क्लाज एवं सब क्लाज दोनों बता दिया हूं। अब आपको बताऊंगा क्या? अनुच्छेद नंबर 20। चलिए मेरे दोस्त हम लोग साथ में मिलकर सीखते हैं अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 सीखने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? कि कोई यदि आप गलती कर दिए हैं, दोष कर दिए हैं, तो उसको आपको करने के लिए मिलेगा अनुच्छेद नंबर क्या? 20। अनुच्छेद नंबर 20 में देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब क्या होता है? कि जिस समय आप दंड करते हैं या जिस समय आप दोषी होती हैं उसी समय के हिसाब से क्या दिया जाएगा? आपको दंडित किया जाएगा। उसी समय के कानून, उस दंड के समय के कानून से दंड, दोषी के समय, जब आप दोष किए हैं, दोष के समय के कानून, दोष के समय के कानून से दंडित करना, से दंडित करना। दूसरा वाला दोहरे दंड से संरक्षण, किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। एक ही गलती के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। आत्मभिशंसन से संरक्षण, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। समझिए इसका मतलब। मान लीजिए मेरे दोस्त आप क्या कर दिए? किसी को गोली मार दी, चाहे हम ही गोली मार दिए, चाहे बगल में सभी लोग बैठे हैं, कोई उसी में से एक को गोली मार दिया। क्या हो गया? उसका दोष क्या हो गया? सिद्ध हो गया। मान लीजिए वो व्यक्ति गोली मारा है कब? 2004 में। 2004 में मेरे दोस्त गोली मारने का दंड क्या था? गोली मारने का दंड या हत्या करने का दंड क्या था? फांसी। हत्या करने का दंड क्या था? फांसी। नहीं, फांसी नहीं, ये मजा नहीं आएगा। हत्या करने का दंड क्या था? 5 साल की जेल, 5 साल की जेल। मान लीजिए हत्या करने का दंड क्या था आपको? 5 साल की जेल। बताएं कि दोष के समय के कानून से दंडित करना। 2004 में आपने किसी को गोली मारा, वो व्यक्ति का किया? मर गया। अब मरने का दंड 2004 में मेरे दोस्त क्या था? 5 साल की जेल। अब क्या की भारत सरकार? संशोधन कर दी। भारत सरकार 2010 में संशोधन करके क्या बना दी कि यदि आप जुर्म करेंगे, कैसा जुर्म? किसी को मारने का, किसी को मारने का जुर्म करेंगे तो भारत सरकार ने आपको क्या कर दिया कि 2010 में जान का बदला जान। क्या करेंगे भैया? 2010 में इसको क्या कर दिया? फांसी की सजा। क्या कर दिया? फांसी की सजा। और जज से आपका मुकदमा 2004 से चलते चलते आ गया 2012। और 2012 में फैसला का सुनाया गया, जज ने कह दिया का इसको फांसी की सजा दे दो, इसको फांसी की सजा। तो ऐसी सजा मान्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। होगा क्या कि दोष के समय के कानून से दंडित करना। अर्थात 2004 में ये हत्या किया है
तो 2004 का जो कानून है उसके हिसाब से क्या करेंगे, दंडित करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मान लीजिए आप किसी का हाथ काट दिए, किसी का पैर तोड़ दिए, चाहे तो किसी का गला काट दिए, तो आप क्या कहेंगे, याद करो मुगलों का शासनकाल, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, पैर का बदला पैर। अरे भैया ना, किसके, आईपीसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, उसे दंडित करेंगे। इंडियन पीनल कोड के हिसाब से क्या करेंगे, दंडित करेंगे। आगे देखिए, दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात एक व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ही किसी को क्या कर दिए, मार दिए। अब मारने के बाद हम एक बार सजा काट के आ गए, फिर जज साहब के समनवा घूम रहे हैं, जज साहब है सुना तू ही सजा दे ले रहा, देखा घूम के आ गई, का करवा, कुछ ना करवा। तो जज साहब इना कि गुस्सा में आके वो हत्या किया है, चलो उसको क्या करो, जेल में डालो। ऐसा ना, एक बार हम सजा काट लिए हैं तो काम खत्म। तीसरी वाली बात क्या कहती है, आत्मभिशंसन से संरक्षण, इसको कहते हैं स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप जुर्म कर लिए, आप पुलिस उठा के पटकत कवावत बा कि कहो कि हम ही गलती कैले, सकार ले, तो भैया पुलिस को नहीं सकार लिया, फिर बाद में जाके कहा न्यायाधीश को नहीं कह दिया, अरे साहिब बड़ी मारत रहना सोन, एकदम पीठ का चाम छोड़ा देना, यही से हम सकार लेनी है, हम ना गलती कैली। तो भैया कोर्ट में दोषी की या मुलजिम की गवाही मान्य नहीं होती है और अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका उदाहरण समझिए, एक बार क्या थी, ब्रिटेन की पुलिस, जापान की पुलिस, अमेरिका की पुलिस, ब्रिटेन की पुलिस, जापान की पुलिस, अमेरिका की पुलिस और इंडिया की पुलिस, 4 देश की भैया का थी पुलिस थी। आज चारों देश कि पुलिस को एक साथ लेकर जाया गया कहां, जंगल में। आज जंगल में ले जाने के बाद 4 को खरगोश लाया गया, 4 को नहीं, 1 खरगोश लाया गया। 1 खरगोश को छोड़ा गया। अब ब्रिटेन की पुलिस को कहा गया, जंगल में छोड़ दिया गया। 1-1.5 घंटे बाद ब्रिटेन की पुलिस को कहा गया खोज कर लाइए। ब्रिटेन की पुलिस ने उसे 2 घंटे में खोज लिया। ब्रिटेन की पुलिस कितने घंटे में खोजी, 2। फिर इसके बाद जापान की पुलिस को कहा गया, जापान की पुलिस ने 1 घंटे में खोज लिया। फिर इसके बाद अमेरिका की पुलिस को कहा गया, अमेरिका की पुलिस 20 से 25 मिनट या आधे घंटे में खोज कर ला दी। फिर इसके बाद वह खरगोश छोड़ा गया, कहा गया किसको, भारत की पुलिस को। अब भारत की पुलिस को कहा गया कि जो खोज के लिया। अब भारत की पुलिस गई, 1 महीना खरगोश को खोजता रह गई, का की उसी जंगल में रह गई, 1 महीना तक उसी जंगल में रह गई। भारत की पुलिस को खोजने के लिए ब्रिटेन की पुलिस, जापान की पुलिस, अमेरिका की पुलिस चली। तो ये जान रहे हैं ये सब क्या कर रहे थे, 2 गो बांस गाड़ के भैया, 2 गो बांस गाड़ के और वही में एगो सुअर पकड़ के बांध के झुला ले रहना। अब 2 ठौरा पुलिस सुअरवा के मारे पीटे, आ 1 ठौरा कहे मुँह पर जाके कहो कि हमें खरगोश ही, कहो कि हमें खरगोश ही। ठीक है भैया, भारत की पुलिस इतना तेज है भैया, आपको जुर्म सिद्ध करने में भारत की पुलिस तेज है। 2-4 ठौरा पिटिया, 1 ठौरा कही कि सकार के हमें कैले सकार, तो वो वाला काम नहीं करना है भैया। उलाट के पीटे तो रहना सोन एक के सुअरवा के, आज सुअर के कहें कि सकार लेके हमें खरगोश ही। ई का है मेरे दोस्त, आत्मभिशंसन, स्वयं के विरुद्ध उस जबरदस्ती, किससे, उस सुअर से कहला रहे थे सभी कि कह दे कि हमें सुअर, अरे खरगोश ही। ई का है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, आपको अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 20 दे दिया हूं। अब अगले दिन दूंगा, अगले टॉपिक में स्वतंत्रता का अधिकार का पार्ट नंबर 2, ई रहा स्वतंत्रता के अधिकार का पार्ट नंबर 1। स्वतंत्रता के अधिकार का पार्ट नंबर 2 अनुच्छेद बचा है, उसको भी अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत अच्छे प्रकार से, हंसी के साथ। जाते जाते आप लोगों को नमस्ते, बाय, जय हिंद। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।